नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। पूरा भारत परेशान है। हिट विकेट में आपका स्वागत है। ये तीसरा एपिसोड है हिट विकेट का। हिट विकेट कौन हुआ, मैन ऑफ द मैच कौन होगा, वो तो हम आज चर्चा करेंगे। किंतु पूरे भारत में एक चर्चा है कि भाई बंगाल के हिंदुओं का गुस्सा थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो जहांगीर जो धमकियां दे रहा था हिंदू मां बहन बेटियों को, वो हाथ जोड़े जा रहा है। भाई देखो क्या है कि एक तो मारना अलग बात है, एक पुलिस घसीट के ले जाती है वो अलग बात है, लेकिन वही जहांगीर खान जो पुष्पा पुष्पा बोले जा रहा था वो हाथ जोड़ के चल रहा है। सड़क पर कोई भी निकले ऐसा लग रहा है कि एक ही स्लोगन है, चोर चोर चोर। जैसे ही लोग सुनते हैं चोर 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 तो अंडे की दुकान पे जाते हैं। बोला पहले 4 रुपए का अंडा, 40 रुपए का अंडा देना, 4 रुपए में तो मिलता नहीं, 40 रुपए का अंडा देना। लग रहा है इधर से कोई टीएमसी वाला गुजर रहा है। एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस वैन में वो जा रहा था, तो चारों गेट खोल करके लोग अंडे मार रहे हैं। महिला एकदम घर के सामने चली गई टीएमसी के गुंडे के, और दरवाजे पे अंडा मार रही है। करण भाई, पाकिस्तान में खाने को रोटी नहीं है, लोग कह रहे हैं ऐसे अंडा भाई हमारे ही पास मार लो यार, हम ही जलते तवे पे बैठ जाएंगे, हमारा ऑमलेट बन जाए। नहीं अभिषेक भाई, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, कई लोगों के टैलेंट सामने आ गए इसी बहाने। अब माँ बाप भी देख रहे हैं, बाकी लोग भी देख रहे हैं, हमारा बच्चा तो बहुत गजब का फेंकता है यार। कितने लोग निशानेबाजी में, जेवलिन थ्रोइंग के लिए, अब मेरा मानना है ये एक प्रैक्टिस ग्राउंड हो गई है। और हमारे कैमरामैन भी कितने क्रिएटिव है। आपने देखा होगा जब अभिषेक का वो हुआ था पूरा, तो उसमें तो स्लोमो में यूं आता हुआ फक से लग रहा है। और तो अब एक उत्सव बन गया वहां पर कि टीएमसी वाले जहां आए उनको पेल दो और अलग अलग स्किल्स ट्राई करो उन पे। कोई फेंकने की स्किल देख रहा है, कोई कैमरा से बढ़िया रील बनाने की स्किल देख रहा है। तो अब ये एक तरह से ना सब्जेक्ट हो चुके हैं वहां की भड़ास और गुस्से की। और बार बार भाई इन्होंने ही ललकारा था 4 जून के बाद, 4 मई के बाद रादर। तो अब 4 मई के बाद तो भाई हम लोग देख ही रहे हैं। फिर अब जनता अभी आंसर कर रही है, जनता उन्हीं की बात मान रही है। बट ये जो कमाल चल रहा है कि अब ये सब चीजें जो है, मतलब ये हो क्या गया भाजपा को भाई। आप कह रहे हैं लोगों के गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, हिंदुओं के। ये भाजपा की भूख खत्म नहीं हो रही है। ये भाजपा की भूख है या सारी छोटी छोटी नदियों का महासागर में विलय होने की एक अंदर से एक चेतना है? क्या हो रहा है ये भाई? ये आप जरा बताइए। जो सब मिलते आ रहे, भाजपा भाजपा, मैं भी भाजपा, मैं भी भाजपा। आपको मैं बता रहा हूं वो कह रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि कोई टीएमसी वाला आएगा नहीं, किसी टीएमसी वाले को छोड़ेंगे नहीं। एंड टीएमसी के ये जितने सांसद हैं, दे नो दैट के भाई शुभेंदु को नहीं मना सकते, तो एक काम करते हैं, अलग हो जाते हैं, अमित शाह के हाथ पांव जोड़ते हैं कि भाई हमें छोड़ दो, हम टीएमसी का ये कुछ नहीं, हम मुद्दे बेस पर आपका एनडीए में आकर के सपोर्ट कर देंगे, लेकिन हमें जेल मत भेजो, हमें अंडे मत पड़वाओ, ये बस 2 चीजें हमारी बात कर लो। तो अमित शाह जी शायद पिघल जाए, लेकिन राइट नाउ जो स्थिति है, शुभेंदु और उनकी टीम बिल्कुल नहीं पिघल रही है भाई। मतलब एक अजीब सा बंगाल में केओस चल रहा है। और मैं बता रहा हूं क्यों चल रहा है। पता है करण भाई, अभी कुछ दिन पहले एक शार्दुल नाम का जो जहांगीर का कुलीग था, उसने इलेक्शन से ठीक पहले बोला था मतलब लड़कियों को रेप वेप। कल मैंने सुना कि उसे लिटा के, मतलब वो वीडियो नहीं दिखा सकता, उसे लिटा के उसके अंग विशेष में डंडा डाला गया। सीरियसली बता रहा हूं। कोई टीएमसी का, आप सांसद और विधायक की बात कर रहे हो, ग्राउंड पर कोई भी टीएमसी का जो ये क्लब कल्चर वाले थे ना और सिंडिकेट वाले, सब छोड़ के जा चुके, कह रहे कि हम है ही नहीं टीएमसी में भाई, हमें अपने हाल पर छोड़ दो, हम टीएमसी को जानते नहीं पहचानते नहीं, हम आपके साथ हैं भाई, जो इंफॉर्मेशन मांगना है वो बता देंगे, कहां बांग्लादेशी घूम रहा है, कौन घूम रहा है, सब बता देंगे, हमें छोड़ दो। तो ऐसा तो बीजेपी भी 77 सीट के बाद, देखिए बीजेपी के को जो प्रताड़ना मिली थी वो इससे कई गुना ज्यादा थी। 4000 इस बार के लिए भी 4000 होटल बुक किए गए थे, 4000 होटल के कमरे बुक हुए थे। आप सोचिए किस मैसिव स्केल पे हमारी मां बहनों के साथ महादेव ने बचा लिया।
अब जो हो रहा है उसका, ये जो रिवेंज हो रहा है, समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। आपके महुआ और श्योनी, मतलब श्योनी का थोड़ा आना सरप्राइज नहीं करता, और वो बनर्जी आ गया, कल्याण बनर्जी। वो तो अपना वो, मुझे तो वो उसके गोल्डन वर्ड्स, जो विजडम के गोल्डन वर्ड्स थे, आपको तो याद होंगे, वो टिक 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 टिक, बिल्कुल वैसे ही उसके जीवन में भी ऐसे हुआ, टिक 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 टिक। और जब वो गिरा भी था, मोबाइल हाथ में लेके गिरा था, बाय द वे, वो कमाल का गिरा था, तो वो गिरा भी बिल्कुल टिक 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 करते हुए था। तो अब मेरे को तो ये लग रहा है, आप कह रहे हैं कि भाई ये सब अमित शाह जी के पास पहुंच गए लाइन लगा के कि माई बाप आप जैसा कहो, हम लोग मुद्दों पे आपके साथ हैं। ये तो साले जिस तरह से सब आते जा रहे हैं, ये तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे मुझे लग रहा है, अगर इस तरह से चलता गया। ये कह देंगे भाई हिंदू राष्ट्र घोषित करो यार, हम हैं साथ में, निकालो ये 2/3 छोड़ो, 3/4 करो, हिंदू राष्ट्र बना लो भाई, माफ करो। तो मुझे तो ये बहुत अच्छे संकेत लग रहे हैं भाई। आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? मैं तो बड़ा खुश हूं, इससे उत्साहित हूं। अगर ऐसा अनकंडीशनल सपोर्ट ऑन एवरी इशू है, और बाय द वे आप ममता दीदी को भूल रहे हैं, वो ममता दीदी भी अब नई नई जगहों पे जा रही है भाई, गले मिल रही है लोगों से, और सुनने में आ रहा है वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगी, देश की नहीं, कांग्रेस पार्टी की। अच्छा, देश की नहीं, कांग्रेस पार्टी की। मैं भी एक सेकंड के लिए, भाई आप ऐसे सटायर ना मारा करो, मैं भी एक सेकंड के लिए टेंशन में आया। कांग्रेस सबसे बंदा ये निकला। एक बात बता दूं, मैं बाबुल सुप्रियो का सुना दूं। अरे गाना नहीं सुना रहा हूं बाबुल सुप्रियो के, ये आएगा, मैं लिख के देता हूं, लेकिन अभी जो है ये थोड़ा सा नाटक कर रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है ये बच जाएगा, लेकिन ये बचने का इसका कोई चांस नहीं है। फिलहाल इसको सुन लेते हैं थोड़ा। Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters. Thank you. तो कम से कम इसका तो गुदा निकला भाई, कि भले मैं 4 जूते खा लूंगा, भले मैं मेरी रोजी रोटी खत्म हो जाए, भले मुझे लोग संगीत के लिए ना बुलाएं, लेकिन मैं टीएमसी के साथ खड़ा हूं। और महुआ मोहित्रा तो कह रही कि श्योनी उसकी बेटी है, और आपने श्योनी का तो देखा, वो मास्क लगा करके कैसे गई। एक वीडियो और दिखा रहा हूं, ये आपको क्रोध देखना है अगर किसी जगह का, तो ये आपको एक रियल पिक्चर में दिखाना चाह रहा था, ये वाला वीडियो। एक सेकेंड, हाँ देखो कैसे भगवान लगाया जा रहा है, लिया नहीं जा रहा है अभी, इसको हरा बुला करके भगा देगा। आप उसने वहाँ पे ये कर रहे थे ना, वो कुछ क्या बोला वहाँ पे डैम का उधर आप ये ले रहे थे ना, वही वीडियो क्लास में आपका आपका था, आपका आप किस लिए आए हैं? कौन लेके आया? क्यों लेके आए? इधर खड़ा हुई। आपको पर्दा कैसे हो गया यहाँ पे आने के लिए? कौन बोला आपको यहाँ पे आने का? आपको कैसा पर्दा कैसे होगा? बोलिए। ये इनके टीएमसी के कार्यकर्ता हैं करण भाई, और ये भाजपा वाले हैं। बोला कि कौन बोला आने के लिए यहाँ पे, मतलब हर कदम पर बस एंट्री चाहिए कि शरणम गच्छामि, पाप जो हो गया मुझसे वो क्षमा किया जाए। ममता बनर्जी लिटरली रो रही थी। हाँ, नहीं बहुत मजेदार था वो ममता बनर्जी का। देखिए समय कितना बलवान होता है ना, मुझे वो दिन याद आए। मैं ये जो पूरा रीयूनियन था ना, इंडी रीयूनियन, ये बड़ी कॉलेज रीयूनियन की थोड़ी थोड़ी अगर आप देखें बड़े सिमिलर थी। जैसे कॉलेज रीयूनियन होता है ना कि भाई 10 साल बाद मित्र मिले, तुम कहाँ पहुंचे, हम कहाँ पहुंचे। तो मैं देख रहा था 3 साल बाद, भाई 3 साल पहले पहली बार मिले थे ये सब। तो तब नीतीश बाबू, सोचिए भाई, माननीय नीतीश बाबू ने सबसे पहले कहा था भाई इंडिया अलायंस बनाओ। 6 महीने में वो छोड़ के भाग गए, ठीक है, जनवरी 2024 तक। तो इनकी फोटो आप अगर खोज सकते तो फोटो देखिएगा, बड़ी मजेदार फोटो है। पीछे खड़ा है राघव चड्ढा। मैंने कहा बताओ जरा, इस फोटो का एनालिसिस होना चाहिए। राघव चड्ढा भाई साहब छोड़ छाड़ के निकल लिए अपने, नीतीश बाबू। अब उसके बाद ये सब जब मिले, मैं इनकी तस्वीरें देख रहा था, तो इनमें बातें क्या हो रही होंगी भाई। एक होता है हम यहां पहुंच गए, तुम यहां पहुंच गए, यहां सभी हार गए भाई। उद्धव बाबू तो निकल ही नहीं पाए, अपने घर से ही नहीं निकल पाए। सुनने में आया उन्होंने
जूम और स्काइप करने की कोशिश करी, उसमें भी वो सब्सक्राइब नहीं थे या क्या नहीं थे, वो भी चला नहीं इनका कनेक्शन। मैं आपको अंदर की खबर बताऊं, बताइए उद्धव बताइए। बाबू ने अपने 9 सांसदों के साथ भाजपा को मुद्दों पर आधारित जो इशू है हाँ उसको लेके सपोर्ट का लिटरली अंदर खाने, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, सपोर्ट घोषित कर दिया। उसका कारण ये कि उनमें से 7 कह रहे हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हो या हम चलें। ये तो पता है आप मुझे, 7 में तो सपोर्ट कर खबर रहे आ हो रही या है। टाटा बाय बाय खत्म बोल के हम निकले। उसका कारण ये है क्योंकि ये जो महिला आरक्षण बिल और डेमोग्राफी को लेकर के जो परिसीमन वाला है, उसको लेकर के ये लोग बहुत सीरियस है परिसीमन के मामले में। और ये इसी लोकसभा में मानसून सत्र में ही पास कराने के मूड में है। तो अब तो करा देंगे भाई ये पास। ये अब जिस मैं आपसे पूछा था नोट पे है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप दिल्ली में रहते हो, ये मीटिंग थी काहे के लिए? इंडिया एक दूसरे को बेइज्जत करने के लिए, एक दूसरे को गाली देने के लिए कि तेरे कारण हारा साले, तूने आके हरा दिया। अरे अभिषेक भाई देखिए, आप यहीं पे ना आप पीछे रह गए। आप थोड़ा अपनी सोच को परिष्कृत करिए, थोड़ा सा एम्पैथी लाइए इन विचारों के साथ। भाई आप सोचिए, सब हार गए बेचारे, सब जो दुख के हारे मांदे लोग जब मिलते हैं, तो जब एक दूसरे से अपना गम बांटते हैं तो उनको कितना अच्छा महसूस होता होगा। आप इसको डिस्काउंट कर दे रहे हैं। आपके अंदर का ह्यूमन कहां चला गया भाई? ये एक थेरेपी सेंटर बन गया है। ये अब एक थेरेपी सेंटर था, आप समझिए बात को। नहीं करण भाई, ठीक है, ह्यूमन तो जगेगा। हाँ। लेकिन वही राहुल गांधी बोला ना, ये बीजेपी जीत रही है टीएमसी के गुंडों के कारण, हमारे कार्यकर्ता को मार दिया यार। अब ये आपके जैसे ना कुछ लोगों ने पोस्टर लगा दिए थे पहले ही, ये मीटिंग शुरू होने से पहले। ये बड़ा गलत था ये, मतलब मीटिंग शुरू हुई नहीं है, वहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है कि राहुल गांधी जो हैं वो एक कार्यकर्ता से भी कम बुद्धि रखते हैं। फिर मैंने देखा, अरे किसने कह रखा है? ये पिनरी विजयन कह के बैठे हुए हैं, बताओ। फिर एक ने कह दिया कि हमारे गांव में और पिंड में मजाक चलता है, उस मजाक का नाम है एक थी कांग्रेस। तो देखा मैंने, अरे भगवंत मान जी के बोल है ये। हाँ तो भाई भगवंत मान जी के अंदर का जोकर तो निकलता ही नहीं ना बाहर। वो कहां से कितनी देर तक मुख्यमंत्री की एक्टिंग कर ले? वो भी नहीं आए, माननीय केजरीवाल जी भी नहीं आए यहाँ पर। तो अब जब आए, अखिलेश जी की शक्ल देखने वाली थी जरा। अखिलेश जी यूं बैठे देख रहे हैं कि यार लालू के लड़के हार गए, स्टालिन हार गया आया ही नहीं, केजरीवाल हार गया आया ही नहीं, ममता हार गई, अब अगला नंबर मेरा है यार, और कोई चारा नहीं बचा हुआ है, सिर्फ मेरा है। खुश बस एक ही शख्स था इस पूरे में, खुश था अपना हमजा, राहुल गांधी। वो अब किंग ऑफ लियारी है भाई साहब। वो अब यूं मुस्कुराते हुए बैठा हुआ था और स्क्रॉल कर रहा था। जब मल्लिकार्जुन खड़गे अनाउंसमेंट करने आए कि हम सब मिले, हमने जरा 4-5 मुद्दों पे चर्चा करी, तो राहुल अपना यों करते हुए मजे से रील वील देख रहा था। उसने कहा, सालों सब दावेदार बने हुए थे, मैं आगे बढ़ के लड़ूंगा, मैं ये करूंगा, अब तो मैं ही हूं, बस मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे जी। तो हमजा अली मजारी टेक्निकली सफल हुआ, ममता हार गई, पार्टी खत्म, मर्ज करने तक की स्थिति और इसके ऊपर बात हो रही है। स्टालिन खत्म, वो विजय के पाले में चला गया, और आम आदमी पार्टी तो इस अलायंस में शामिल भी नहीं है। वो तो इंडिया अलायंस की मीटिंग में भी नहीं है। बोला हट, हम तो खाली टिप देने आए थे अभिषेक बनर्जी को कि देख भाई, मैं कैसे बचा था एक्साइज घोटाले में, शराब घोटाले में, मैं कैसे बचा, वो तुझे टिप देने आया हूं, क्योंकि तू तो जाने वाला है अगले हफ्ते। नहीं, और शरद पवार की भी मिलने की बात आ रही भाई कांग्रेस में, एनसीपी एसपी भी, उसकी भी बात चल रही है। तो राहुल तो सफल हुआ। जैसे हमजा ने जैसे लियारी खत्म कर दिया था पूरा, किंग ऑफ लियारी, वैसे ये किंग ऑफ इंडिया और व्हाटएवर इज लेफ्ट ऑफ इट इज राहुल गांधी। पर एक बात के लिए मैं क्रेडिट देता हूं, देखिए बंगाल की जनता को, ये अभिषेक कितना ज्यादा संस्कारी हो गया भाई। तो बिल्कुल सुखड़ा हुआ, यूं खड़ा था, केजरीवाल से यूं हाथ मिला, मुझे तो लग रहा था पैर छूने जा रहा है, यूं झुका, मुझे लगा भी पैर ही छू लेगा। बंगाल की जनता ने ऐसा टाइट किया है इसको, ऐसा सीधा किया है, मतलब बिल्कुल ही चुसा हुआ आम जैसे होता है ना, बिल्कुल सब बेचारे की हेकड़ी निकल गई। मुझे तो थोड़ा सा बुरा लग रहा था, अगर आप बोले नजर लग गई बेचारे को।
नहीं नजर क्या लगी कल एयरपोर्ट के पास उसके साथ धक्का मुक्की कर दी बंगाल की जनता ने। बंगाल की जनता रहम नहीं दिखा रही, मैं कैसे दिखा दूं यार भाई, आप बड़े रहमदिल आदमी हो। क्या बताएं, मतलब चप्पलों से मार रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं, बेचारा हेलमेट पहने हुए है तब भी कूटे जा रहे हैं उसको, धक्का मुक्की कर रहे हैं। मतलब कितना मारोगे भाई एक आदमी को बेल्ट ट्रीटमेंट प्रोमैक्स हो गया, अब क्या बचा है? वो अपनी आंख दिखा रहा है, मेरी आंख फोड़ने की कोशिश कर रहे थे लोग यहाँ, क्या करोगे? बताइए, ममता बनर्जी पे एफआईआर हो गया एक और। अच्छा, एक और मतलब किस चीज का हो गया? अब किस चीज का हो गया? अब बता देते हैं, एफआईआर एक और अभी न्यूज आई है थोड़ी देर पहले कि ममता अच्छा। बनर्जी पर भड़काऊ भाषण देने को लेकर के एफआईआर हुआ है। ओके, अच्छा, जस्ट ममता थिंग्स। वैसे अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषण 2021 से निकलते निकलते खत्म नहीं होंगे करण भाई। नहीं, अगर इसको, मैं तो कह रहा हूं इसको अगर चैट जीपीटी या ग्रोक में दे दो कि ये है परिभाषा, और एवरी टाइम ममता ने जो भी कुछ बोला हो, एक बीप बजाओ या कुछ बजाओ, वो बजता ही चला जाएगा, नेवर एंडिंग लूप पर पड़ जाएगा फोन ही। तो अगर ये पैमाना है भड़काऊ भाषण, तो भाई अब फिर तो जीना ही ना दो, फिर तो 5 करोड़ केस छोड़ो। पुलिस को वार्निंग देने वाले मुद्दे पे हुआ है कि पुलिस को 4 तारीख के बाद तुम लोग यहीं रहोगे ना, उसको लेकर के पुलिस को अचानक से एहसास हुआ कि अब ममता रही नहीं और ममता हमको बहुत तुम दबाई हो, जब हम लोग पुलिस विभाग में थे तुम बहुत सब्जी मंगवाती थी। ए साहब, शुभेंदु साहब, ई ममता सब्जी पहुंचवाने बोलती थी सब बैलेट बॉक्स में एक के आदमी का वोट जाएगा, टीएमसी का वोट जाएगा। मालिक एकदम हम आपके इन्फॉर्मर बन के रहेंगे, हमको खाली सुंदरबन में मत भेजिए मालिक। पर ये जब आई मैं तो दंग हूं। आपको याद होगा इससे पहले आती नहीं थी इंडी की मीटिंग में। इनकी कभी नहीं। कि 8-10 दिन पहले बताया करूं मैं बहुत बिजी रहती हूँ, और इधर जो पहुंची है इतना तत्पर पहुंची, मतलब जिसे कहते हैं ना फ्लाइट ना मिले तो तत्काल की टिकट करा लो, साला तत्काल ना मिले तो स्लीपर ही में आ जाओ किसी तरह, वैसे आई इस बार। और गुलदस्ते दे रही है जाके सबको। और सोनिया गांधी से कैसे गले मिली, सोनिया कह रही मेरा बेटा, ये कह रही मेरा भाईपो, उनके साथ भी जिस तरह से गले मिलके आई। और मैं तो एक बात मानूंगा, आप जो भी कहें, इनका दिल कितना बड़ा है, ममता दीदी का दिल कितना बड़ा है। कांग्रेस अब दोनों का देख लीजिए, मैं तो दोनों का फैन हूं भाई। हमको लगा क्यों बोलिए, हमको करण भाई बेईमानी है। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो टीएमसी वाले ने मारे हैं, तो दिल तो सोनिया गांधी का बड़ा है। अभी जो आसनसोल में 2026 चुनाव से पहले, रिजल्ट से 5 दिन पहले जो कार्यकर्ता मारा गया, इसको लेकर के राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस तो ये लोग बोल रहे होंगे, अरे यार नीचे के कार्यकर्ता तो होते ही यार मरने के लिए, यार हम लोग मिल सकते हैं यार। आपको नहीं लगा एपिक एक क्लासिक बेशर्मी है ये? फिर देखिए, बेशर्मी की अगर बात करने लग जाएंगे तो मुझे तो ऐसे इंस्टेंस याद हैं। अभी की तो आपने एक इंस्टेंस बताया, जब पंचायत पोल हुए थे आज से 2 साल पहले, उसमें कांग्रेस का एक मुंडाल नाम से एक व्यक्ति थे जिनकी मौत हुई थी, और उस टाइम अधीर रंजन चौधरी ने उठाई थी ये बात, और अधीर रंजन चौधरी को झाड़ करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोने में कर दिया था। और राहुल गांधी ने कहा था इट्स ऑल अ वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे अभी तक याद है, आरजी कौर पे भी कहा था और इस पे भी कहा था, इट्स ऑल अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ऐसी बेशर्मी की अगर हम लोग बात करने लग गए तो फिर कल तक हो जाएगी बात। बट तब तो सही लग रहा है, फिर सही अलायंस है। बट कुल मिलाकर ममता के पास देने को क्या था जब वो वहां पहुंची? मतलब मुझे तो एक क्वेश्चन ये उठता है, भाई तुम्हारे एमएलए निकल गए, तुम्हारे एमपी निकल गए, फिर भी तुम इतने जलवे से वहां बैठी हो, तो क्या था? गुड विशेस देने आई थी, दुआएं देने आई थी ममता? ममता के पास क्या है? एक्सपीरियंस है? नहीं, ममता के पास महुआ है, सागरिका है, शत्रुघ्न सिन्हा है, बाबुल सुप्रियो है। अरे ये भी देखो कब तक है, ये भी देखो कब तक है भाई। शत्रुघ्न तो जिस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा ने कल 4 इंटरव्यू दे डाले, अर्नब को भी इंटरव्यू दे डाला, टाइम्स नाउ को भी दे डाला। उसमें बीजेपी की इतनी तारीफ कर दी कि मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता शर्मा जाए कि भाई ये तो इतनी तारीफ कर रहा है। मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड हैं
अडवाणी जी, मेरे गुरु हैं वाजपेयी जी, मेरा असली घर तो है बीजेपी। तो अब मुझे तो बस लग रहा है कि बस इनको बस ज्वाइन करने की देरी लगी मुझे तो, बट आगे देखिए भाई क्या होता है। अब ये बीजेपी को भी इनको सबको लेना नहीं चाहिए, मैं अगर बोलूं। अब ये एनडीए एक्सटेंडेड एनडीए में आ जाए ठीक है वो, पर इन सबको तो मुझे याद आते हैं वो दिन भाई। अच्छा, सबसे कमाल की बात, इस पूरे में ज्ञान कौन दे रहा है? देखिए मतलब ज्ञान भी देने वाला व्यक्ति कि भाई देखो मौका परस्ती नहीं होनी चाहिए राजनीति में, वो है माननीय कीर्ति आजाद जी। कि इनके बिना तो पॉडकास्ट अधूरा रहता है। ये जो इन्होंने जो हिट विकेट लगाया है, हाँ सर, ये क्रिकेटर भी रहे हैं, कीर्ति आजाद ने कहा ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो बात बात पे दल बदल देते हैं। अगर हल्का सा कुछ नहीं मिला अपने मन मुताबिक तो आप क्या दल छोड़ दोगे? ऐसे लोगों को तो राजनीति में रहने का हक नहीं है, रहने का अधिकार नहीं। तो मुझे फिर भाई जब इनकी कल जर्नी शत्रु जी ने ट्वीट कर दिया, देखिए फिलोसोफर गाइड, मैं वही तो बोल रहा हूं, फ्रेंड एंड गाइड एंड सोसाइटी नेशन ऑनरेबल, सॉरी सोसाइटी नेशन ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी। मतलब ये अभी भी ममता के साथ है। ट्वीट के बाद भी कमाल की बात यह है, अलग अलग न्यूज चैनल पर जाके कह रहे हैं नहीं, एक क्लासिक फिल्म थी दूल्हे राजा, उसमें जॉनी लीवर से है, जब भी कादर खान पूछता था तू किसकी तरफ है, तो उसकी उंगली गोविंदा की तरफ होती थी और कहता था मैं तो आपकी तरफ हूं। तो कादर खान पूछता था अबे लेकिन उंगली तो उसकी तरफ है, बोला उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल तो आपकी तरफ है। तो बढ़िया रहा। एक और हिट विकेट जनाब हुए हैं दर्शकों, और इस बार एक जज साहब हुआ। अच्छा, जज साहब के पास से 52 लाख रुपए करण भाई गबन हो गया। अब आप कहोगे अरे ऐसे कैसे साला जज का कोई कौन है माइका लाल? अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जज साहब को टिंडर पर जाना था। अच्छा, तो जज साहब, हाँ जज साहब टिंडर पर गए। अब जज साहब टिंडर पर गए तो कुछ दिन तक टिंडर चला, फिर अच्छी अच्छी बातें हुई टिंडर पर। जज साहब भी मोहित हो गए, बोला वाह वाह वाह, आखिर तो मैच मिल ही गया साला, पूरा लाइफ बदल गया। टिंडर को क्या इंस्टॉल किया, लाइव जिंगा लाला। फिर इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसे मांगती रही, मैं वो न्यूज दिखाऊंगा, पैसे मांगती रही, और एक दिन मेरे भाई वो टिंडर गायब हो गया। अब साहब परेशान कि साला हम एफआईआर करें तो कैसे करें, ठीक है, एफआईआर करें तो कैसे करें। तो उन्होंने अपने घर में काम करने वाली के नाम पे एफआईआर करवाया। अब पुलिस ने जांच में पूछा भाई तेरे पास 52 लाख रुपए आए ना? तो भाई ने बोला वो तो जज साहब के थे। मामला लीक हो गया। अब बार बेंच ने स्पेशली गाजे बाजे के साथ इस न्यूज को दिया है। तो असल हिट विकेट तो ये हुए। अरे बाप रे बाप, क्या बात। जज के ऐसे हो जाते हैं ना जज, हमारे बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते आप। आपको वीडियो आते होंगे वो तो जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर हटाया गया था करप्शन के बारे में और इन सब के बारे में, तो उनको ये दिखाने चाहिए भैया ये इंस्टेंसेस है। हमारी जुडिशरी कितनी कमाल की है, इंडिपेंडेंट, कुछ ज्यादा ही इंडिपेंडेंट हो गई है। इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है कि अब साइटों पे भ्रमण कर रही है। और जज साहब के साथ तो इतनी लंबी टोपी हो गई है, अब क्या बताए इनको कौन जस्टिस देगा? क्वेश्चन ये है, इनको भी तो जस्टिस मिलना चाहिए भाई। करोड़ों करोड़ केसों पे बैठे रहते हैं ये लोग इतने टाइम। जज साहब क्या पहले साबित करेंगे कि ये 52 लाख रुपए वाइट थे? ये वही वाली कहानी हो गई जो होली पे एक जज साहब गए हुए थे ना, क्या नाम था उनका, जज वर्मा थे, कौन थे? जज साहब थे वो भी। हम लोग काहे के लिए पापी दुनिया है नाम ले। पूरा जुडिशियल सिस्टम मिलके बोला ना घोर ईमानदार आदमी है, दिल्ली से ट्रांसफर इलाहाबाद करते हैं। तो वहां पे मतलब बताओ छुट्टी मनाने निकले हुए हैं, अब भाई वहां पे कमबख्त आग वाग लग गई, फिर तो सामने आ गया, भेद खुल गया भाई। तो ये अब कई बार हो जाती है दुर्घटना इन लोग के साथ भी। पर देखिए क्या एक पर्दा लगाया हुआ है इस पे, इन पे तो कुछ बोलो ही मत, बिल्कुल ब्लास्फेमी का कानून तो है भाई इस देश में। मैं तो कह रहा हूँ है ये 100%। लोग कहते हैं ब्लास्फेमी नहीं है, बोल के दिखाओ मुझे जुडिशरी के खिलाफ कुछ भी, देखो क्या आती है ब्लास्फेमी। इस पे तो बड़े बड़े ऐसे डरते हैं। जुडिशरी के बारे में आप कह रहे हैं, अभी डिबेट्स होती हैं, अभी एक थी इसी के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर डिबेट थी, कांप रहे थे एंकर, कांप रहे थे बात करने में कि भाई शब्द को कैसे बोले, हाउ टू वे द वर्ड। जो आ रहा है पहले प्रैक्टिस करेंगे दिमाग में कि ऐसा ना हो जाए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए कहीं।
इतनी फटी हुई अरे हुडी जज साहब बता रहे हैं भाई, आजकल तो जज साहब इतने बड़े हो गए। एक जज साहब ने बताया सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले कि देखो ऐसा है, पत्नी भले तुम्हारी हो, लेकिन अगर उसके पेट में दूसरे का भी बच्चा है तो तुम्हारा ही बच्चा कहलाएगा। अब साइंस सब्जेक्ट वाले सोच रहे हैं हाँ ये भी अरे ठीक है। जजेस के तो जो जेम्स हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, जो कि बहुत परेशान हो रहे थे एलिमनी के केस में। अतुल सुभाष। अतुल सुभाष, क्या जज की टिप्पणी थी, कितनी घटिया टिप्पणी थी। उसने कहा था कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकता जज साहब, मैं क्या करूं, अपने को बेच दूं। तो उन्होंने कहा बेच दो, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप देंगे फिर। हाँ, तो जज साहब को इनसेंसिटिवली। नहीं भाई, एक बात बताइए, आखिर जज साहिबा ने जब ऐसा टिप्पणी किया, हालांकि उसने बेकार आदमी था, बोला नाले में अस्थि बहा देना, ये सब मतलब भावुक आदमी था बेचारा, सोचा कि न्यायपालिका में न्याय मिलता ही होगा। आत्महत्या कर दिया, नहीं रहा हमारे बीच। उसके डाइंग डिक्लेरेशन को नहीं माना गया, लेकिन मैडम का प्रमोशन हुआ है। जज साहिबा का इस तरह के इस चीज के बाद प्रमोशन हुआ है, आप ये नहीं कर सकते। तो न्यायपालिका ने ध्यान रखा है कि मैडम खा गई आप एक लौंडे का जीवन, बहुत बधाई हो। इसी के लिए तो हम लोग बने हैं। हम 377 के बारे में देखेंगे, विवाहोत्तर संबंध के दौरान बलात्कार पर चर्चा करेंगे, ताकि अब आने वाले समय में पति पत्नी अपने घर में सीसीटीवी कैमरा, ये सब, इससे क्या होगा, इस तरह के जजमेंट्स के बाद ही तो केसेस बढ़ेंगे, तो हमारा लाइफ भी चल आया। वो कौन सा शो आया था अभी जो नेटफ्लिक्स पे आया था, किस पे, अमेज़न पे, जो जिसने चिड़िया थी, कौन सा शो था, चिड़िया? हाँ, चिरैया। उसमें क्या आंकड़ा दे दिया उसने, आपने सुना था वो शो में? उसने आंकड़ा दे दिया, शायद 25-30% घरों में हो रहा है ये, मतलब हर दूसरे घर में रेप हो रहा है। मतलब ऐसी बकवास थी, और उसका असली आंकड़ा इज आई थिंक 0.1 या 0.9% या ऐसे करके है जो आया था, मतलब 20-25% आंकड़ा दे दिया उसमें भाई, लाख में भी। अच्छा एक बात बताइए, विवाह के बाद 3 महीने 4 महीने बाद एक महिला को मन हुआ, वो जाकर के इसके तो मिसयूज के ही चांसेस हैं, क्योंकि आपने सीसीटीवी को सच में लगाई, तो चली गई कोर्ट में 3 महीने बाद। अब क्या लड़का जो है वो साबित करेगा माय लॉर्डशिप, ना 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 ना, एकदम कसम से हम बता रहे कंसेंट था। लड़की बोले ना ना, इसका टच से ही हमको फील हो गया, कंसेंट नहीं था सर उसमें। अब चला दोनों तरफ के वकीलों की कमाई हो रही है। जज साहब इसी वे अतुल सुभाष वाली मैडम टाइप के तो जज भी तो होंगे, जज साहिबा दो 5 लाख रुपए, नहीं तो निकल लो, हमको जरूरत है नहीं, साले गरीब आदमी। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है एक्चुअली, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। एंड मैं एक बात और बोलूंगा, अब जुडिशरी की बात हो ही रही है, मोदी सरकार से जो मेरी अगली अपेक्षा है, अब आई डोंट नो वो होगी कब होगी, एक एनजेएसी की विफल कोशिश रही 2015 में, ठीक है, हो गई वो विफल कोशिश, बट दिस इज लॉन्ग ड्यू जुडिशियल रिफॉर्म्स। ये तो एक मजाक की बात है ना कि इस देश में केस ही नहीं सॉल्व हो रहे सालों साल तक, क्या डर रह गया आपको लॉ का? हाँ, नहीं, पर इस पे कुछ तो होना ही पड़ेगा, इस पे कुछ तो होना पड़ेगा। हाउ आर जजेस अपॉइंटेड? ये जो कहाँ जज को अपॉइंटमेंट में जो फेलो जजेस होता था उनका कंसल्टेटिव रोल होता था, और ये हटते हटते ये कॉन्स्टिट्यूशन की मूलभूत भावना के भी अगेंस्ट है बाय द वे। अब कहां वही एक दूसरे को सेलेक्ट कर रहे हैं, जजेस आर इलेक्टिंग जजेस, व्हाट एल्स इज हैपनिंग, जजेस सेलेक्टिंग रादर, नॉट इवन इलेक्टिंग। ये तो हैज टू चेंज, मतलब कब आएगा ये मुझे नहीं पता। भाई कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, डेमोक्रेसी का मैं क्या ही बोलूं, जब बात निकल गई है तो मैन ऑफ द मैच के बारे में बात करते हैं आज की। आरफा बेगम लिखती हैं, सॉरी आरफा बेगम नहीं है, वो तो आरफा बीबी बोलते हैं ना, उर्दू में मेरा कभी कभी इधर उधर दायबा हो जाता हूँ। द न्यू इंडियन आइकन, अ फियरलेस हीरो। क्यों? भाई साहब, क्योंकि भाई कन्वर्जन का जीता जागता है, कन्वर्ट हुआ, हिंदू से मुसलमान बना, और डिगा हुआ है कि हाँ मैं मुसलमान हूं, भले मैं अब्बू को छोड़ दूंगा, मतलब पापा को छोड़ दूंगा, मम्मी को छोड़ दूंगा, उनकी दौलत को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं हूं। आरफा कितनी खुश है इसको लेकर। शामली का यूपी का केस है, जाट समाज से लड़के थे, ये तो आप जानते ही हैं। जी जी जी। और ये पूरा उस रीजन का अब पॉलिटिकल डायनेमिक सिर्फ इस एक केस के कारण खूब बदल रहा है, बिगड़ रहा है, और समाज उबल रहा है। नहीं देखिए,
आरफा, इस पे तो आता हूं मैं, पर आरफा ने बीते 1-2 सप्ताह में बड़े जेम्स दिए हैं। एक तो मुझे तो लग रहा था कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट भाई बहुत जोर शोर से चल रहा है। मैं तो भीड़ देख के मैंने कह दिया था मोदी शुड रिजाइन। जो मैंने भीड़ का सैलाब देखा, मैंने कहा भाई साहब ये तो अब तख्ता हिल गया आज फाइनली। उसके बाद मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि आरफा जी पूरा इस पे वो देंगी सपोर्ट। उन्होंने आके कह दिया तो मूवमेंट विफल हो चुका है, तो आई नहीं लोग। तो ये कैसे इन्होंने कर दिया भाई? ये तो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आरफा जी ने बहुत बुरा किया सबसे पहले तो। फिर आरफा जी का एक और जम आया। हाँ, आप इसको ले लीजिएगा, इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है। What do you think cockroach party should continue after 6th protest? बताइए। 6 जून के प्रोटेस्ट के बाद मुझे लगता है पता है क्या हुआ? मुझे लगता है आरफा रेंटिंग गोला ये सब थोड़ा बड़ा रोल चाहती थी। इनको कमबख्त मिला नहीं वो बड़ा रोल। इनको भगा दिया वहां से इन लोगों ने, जितने कॉकरोच इकट्ठे हुए थे। उन्होंने पहली बात तो वही नहीं स्टैंड कर पा रहे थे। देखिए कॉकरोच तो हमने सुना पूरा न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट सर्वाइव कर सकते हैं। ये कमबख्त 2 घंटे की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाए। ठीक है, तो वो तो बेहोश होने लग गया, दिक्के तो लग रहा था मर मरा जाएगा कहीं, ऐसी हालत हो गई थी उसकी। तो एक पंखा लिए हुए था साथ में एक के, तो अरे वो एपिक था भाई। उसने पूरा सामंतवादी व्यवस्था बना के रखा था, हाथ में एकदम पूरा जूस के ये लेकर के, हाँ तू चल भाई। तो उसके बाद फिर इनकी हवा निकल गई और आरफा को ये लोग खुश नहीं रख पाए। बाय द वे अभी एक मजाक और आया है इस पे, मतलब मजाक है क्या है, आरफा ने कहा कि मैंने जब अल्फा पिक्चर का ट्रेलर देखा तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा मेरे नाम पे है आरफा। हाँ, आरफा अल्फा कंफ्यूज हो गई वो। नहीं, धुरंधर तो है वो, पाकिस्तान स्पाई इंडिया में घुसी हुई है। ये वाला धुरंधरशिप तो है, ये मैं मानता हूँ। फिर मैं इमेजिन करने लग गया, वैसे ही जो देख रहा था वो इतना कूड़ा था। फिर मैंने कहा आरफा इन अल्फा, अरे बाप रे बाप, तौबा तौबा तौबा। फिर मैंने कहा भाई आपने चर्चा शुरू कर ही दी तो अल्फा पे 2 मिनट ले लेते हैं। अरे बिल्कुल लीजिए उसकी, तो कस के लीजिए। फ्रेम भाई, फ्रेम कॉपी कौन करता है मेरे भाई? मूवी का एक पार्ट फ्रेम बाय फ्रेम, ये गलत है। ये आप देखिए, ओरिजिनलिटी को थोड़ा अप्रिशिएट किया करिए। जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं ला फेम निकिता, उसमें दोनों बैठे वही होते हैं, उसमें वो उसको सीधा बंदूक वहीं दे देते हैं। और यहाँ बॉबी देओल बंदूक नहीं देते, वो एक कमरे की चाबी देते, वहां बंदूक होती है। तो ये कितना अलग और कितना ओरिजिनल है भाई, इसको अप्रिशिएट करे। थोड़ा अलग क्रिएटिविटी भी लाए हैं डायरेक्टर। ऐसे टैटू का भी जगह भी अलग अलग है, जगह अलग है। टैटू के जीनियस आप समझे कि नहीं समझे? मतलब वो कहां कमबख्त धुरंधर में रणवीर सिंह स्पाई बना घूम रहा है कि हम अपनी जो आइडेंटिटी है छुपाएंगे। साला खतना तक करा लिया उसने कि पाकिस्तान में अगर पकड़े गए रियलिटी लाने के लिए। गरीब जैसा था, ऑटो से गया था। हाँ, इसने कहा हम यहीं पे टैटू कराएंगे। एक सीक्रेट ग्रुप है अल्फा, स्लीवलेस पहनेंगे और यहीं टैटू कराएंगे, बिल्कुल यूं घूमेंगे। देखना हो देखो, जो करना हो करो। तो ये जलवा तो मुझे तो अल्फा में जलवा ज्यादा लगा। मुझे तो सब कोई क्लच दबा के बाइक स्टार्ट करता है, मैडम ने ब्रेक वाला वो दबाया हुआ था और स्टार्ट कर रही थी। तो मुझे लगा कि भाई आलिया है, वो कुछ भी कर सकती है। जब पठान वाले 2 आए भी थे, तो पिछले वाले पठान और जवान तो हमने देखे ही देखे। तो ये अच्छी सीरीज बन रही है, ये जो स्पाई यूनिवर्स, जिसमें पाकिस्तान के मतलब एक मिशन पर है आदित्य। मुझे डर एक चीज से लगा, मुझे पता है डर किस चीज से लगा। इसके जो फिल्म के राइटर है ना, वो है श्रीधर राघवन। तो उन्होंने कमाल की फिल्में लिखी है कुछ। मैं वो कमाल की फिल्में आपको बता दूं। एक है पठान, एक है टाइगर 3, एक है वॉर 2, अब आ रही है अल्फा, और इसके बाद इन्होंने लिखी है रामायण। रणबीर कपूर की रामायण जो है वो इसी शख्स ने लिखी है। और जलवा देखिए पोस्टर पे, किसी की हिम्मत नहीं होती है रामायण पे, प्रभु श्री राम जी की पूरी जर्नी पे ये लिखने की, रिटन बाय। किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये तो एक भाई रीटेलिंग है या व्हाटएवर एडेप्टेशन है। इनकी हिम्मत है बड़ा बड़ा पोस्टर पे लिखने की, रामायण रिटन बाय श्रीधर राघवन।
आप पोस्टर अगर निकालेंगे तो। नाम में भी तो राघवन है ना, आप समझे नहीं। हाँ हाँ, तो अब मेरा दिल वहीं बैठा जहां आपका आप जो लटके वहीं मैं लटका जाके कि भाई ये डर तो मुझे इस बात का है बहुत भयंकर। देखते मतलब हैं आप कि लोग क्या होता है। शाहरुख सलमान को तो बेकार में ही ट्रोल कर रहे हो, बेचारा धुरंधर का प्रमोशन नहीं किया और इसका प्रमोशन किया, तो यहाँ अपना पे तो यूनिवर्स का है फिल्म, तो प्रमोशन तो बनता है ना, अपनी यूनिवर्स नहीं का नहीं, है। अरे वैसे मुझे मतलब लगता है पाकिस्तान से आदित्य जी कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड है, क्योंकि वो लोग वहीं से आए हैं यहाँ पे, तो उनको लगता है कि जो मिशन होता है ना दुनिया में, वो आईएसआई और रॉ साथ में ही मिलकर करती है। भैया धुरंधर तो साला पागल आदमी था। हाँ हाँ हाँ, धुरंधर में नफरत भरी हुई थी। ये प्यार और अमन और शांति का पैगाम लेके बैठे हुए हैं, जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। आप भूल गए वो वीर ज़ारा का गाना? हाँ, कबूतर उड़ाते हैं। हाँ, तो भाई ये इंसानियत वाले लोग हैं। वासुदेव कुटुंबकम, एक ने तो कोट कर दिया था, वासुदेव कुटुंबकम। कौन सी पिक्चर थी, कहाँ पे था कि हमारे यहाँ तो वासुदेव, क्या मतलब निकाला इन्होंने वासुदेव कुटुंबकम का? मैं हूं ना। हाँ, कि हम अपने दुश्मनों से भी भाई दोस्ती कर लेते हैं। वो तो क्या हुआ, वो मार रहे हैं हमें, बाकी हमारे बापू ने तो सिखाया ही था कि एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरी गाल आगे कर दो। तो देश के जो बापू हैं, द ग्रेट महात्मा गांधी, उनसे भी इंस्पायर्ड हैं ये लोग। तो हम भी इसलिए इंस्पायर हाँ, हैं। तो हम लोग तो हैं ही, हम लोग तो हैं ही। हम लोग ही। चाचा नेहरू एंड बापू, तो हम लोग को बचपन ही से पता है कि हमारे ये दो रिलेशंस हैं। अब बाकी रिलेशंस तो हमने बाद में डिस्कवर किए थे। मैं तो कॉलेज में लड़कियों को गुलाब भी चाचा नेहरू बन के ही देना चाहता था, लेकिन मतलब टाइम अलग था, मतलब लेकिन सोचता था कि चाचा नेहरू, कोई कुछ बोले कि क्यों दे रहे हो, बोला बस चाचा नेहरू की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रही है, चाचा नेहरू का प्ले करना है। ठीक है, ऑन दिस नोट आप आज के मैन ऑफ द मैच चाचा नेहरू को ही देंगे, क्योंकि जितनी गुलाबें उन्होंने मंगाई और पहनी और दी, मोदी जी दे ना पाएंगे। मोदी जी 12 साल राज कर ले या 14 साल या 40 साल हो जाए, चाचा नेहरू कोई नहीं बन सकता। नहीं, एक और बात मैं आपको बताऊं, एक बहुत कमाल का इधर चर्चा चल रही दिल्ली में एक जगह है नेहरू प्लेस। देखिए, चाचा को आप निकाल नहीं सकते कहीं से। नेहरू प्लेस आपने शायद नाम सुना हो। तो वहां पे ना एक कोने में एक रिजेक्टेड माल का स्टॉल होता है। उसके अंदर जैसे ईयरफोन्स दबे कुचले पड़े हुए, चार्जर, बैटरियां। तो अब यहाँ पे चर्चा ये चल रही कि जो ये इंडी अलायंस की मीटिंग थी, सबको देख के लगा ये तो बिल्कुल नेहरू प्लेस की याद दिला रहा है, जैसे रिजेक्टेड माल सब एक कोने में होते हैं। तो इस वजह से भी मैन ऑफ द मैच, देखिए चाचा नेहरू आज भी हमारे बीच है। मेरा तो मानना है, आप जो भी कहें, इतने वर्ष हो गए पर आज भी वो हमारी रूह, हमारी आत्मा में जिंदा है। उनका एहसास हमें आज भी फील होता है। जब भी हम बॉर्डर की हालत देखते हैं, जब भी हम पीओके के बारे में सोचते हैं, तो चाचा नेहरू याद ही आ जाते हैं। चाइना के बारे में सोचते हैं, जो टेरिटरी चली गई 38,000 किलोमीटर। अमन भाई, ये सब तो छोटी छोटी बातें। अगर चाचा नेहरू भारत एक खोज न लिखते, ओ हिस्ट्री ने बताती है। He has discovered India. I think he has discovered India. He is the discoverer of India. Yes, I agree. Sorry, फालतू में वास्को डी गामा अब तक आप लोग पहुंचते हैं यार। हाँ, नहीं, मैं ये सोच नहीं पाया था। देखिए वही बात है ना, आपने वहां तक पहुंच लिया। आपकी जो उनकी तरफ तपस्या है उसमें कोई कमी नहीं है। फिर भी राज्यसभा नहीं मिल रहा है भाई। फिर भी एक बार कांग्रेस से राज्यसभा मिल जाए, कसम से मोदी जी के राज्यसभा सांसदों की अगर संख्या मैंने ना बढ़वाई तो आप मेरा नाम बदल देना। अब लोगों ने जिस लेवल का कर दिया है सार्केज्म, मुझे बस ये लग रहा है हर चीज को लोग शब्दशः लेके हमारी ठेल ना दे, बस इस बात का डर है। बाकी सब बहुत मजेदार। मैन ऑफ द मैच नेहरू जी, भले 12 साल मोदी जी का पूरा हुआ, मोदी जी आप मैन ऑफ द मैच नहीं है, चाहे जो बोलिए सो। बिल्कुल, ठीक है। ऑन दिस नोट विल वाइंड अप द शो। अगला शो करण भाई के चैनल पर होगा, हिट विकेट विद अभिषेक तिवारी एंड करण भाई। जय श्री राम, हर हर महादेव। श्री राम।